शुक्र ग्रह को बलि कैसे करें। नमस्कार, मेरे इस चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। जो लोग थोड़ा भी ज्योतिष जानते हैं वे जानते हैं कि शुक्र का हमारे जीवन में कैसा महत्व है। अच्छा खाना हो, अच्छे कपड़े हो, हीरे मोती, गाड़ियाँ, सब प्रकार के ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र ही है। यदि शुक्र बली हो तो जीवन में बहुत कुछ आसान हो जाता है। केवल एक शुक्र बली हो तो व्यक्ति को जीवन में धन का अभाव देखने को नहीं मिलता। कहीं से भी आए धन आता रहता है और खर्चे पूरे होते रहते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तब तो वे उपाय करना ही चाहिए आपको, जो मैं बताने जा रही हूँ। और यदि पीड़ित नहीं भी है तब भी आप उन उपायों को करके अपने शुक्र को और बली कर सकते हैं, क्योंकि सारे दुखों का इलाज या तो अध्यात्म से संभव है और दूसरे नंबर पर कह सकते हैं कि धन से संभव है। एक गरीब आदमी जब दुखी होता है तो उसका दुख अलग किस्म का होता है। उसे अपने दुख में ये नहीं समझ में आता कि वो बैठ के रोए या अगले दिन के खाने की व्यवस्था करे। वहीं एक धनी व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसके पास अपने डिप्रेशन को, अपने इस दुख को दूर करने के बहुत तरीके होते हैं। वो काउंसलर्स के पास जाता है, वो छुट्टियां बिताने किसी शांत जगह पे जाता है, वो मेडिटेशन कैंप करता है। तो दोनों की ट्रीटमेंट में बहुत फर्क आ जाता है। शुक्र के उपाय आप करें इसके पहले जानिए कि शुक्र क्या है। शुक्र सुंदरता है, शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र मिठास है, शुक्र शहद है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि आप सुगंधित फूलों के पौधे लगाइए और उनकी सेवा कीजिए। आप मेरे प्रकृति प्रेम को इस उपाय से मत जोड़िए, मैं अपनी बात साबित करूंगी। सुगंधित फूलों के पौधे जैसे केवड़ा, चमेली, चंपा, गुलाब, इनके पौधे जब आप लगाते हैं और इनकी सेवा करते हैं तो शुक्र प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी इस बात को जानते हैं और उपायों में उन्होंने लोगों को भी बताया है कि शुक्र को प्रसन्न करना है तो आप इत्र लगाइए। इत्र किससे बनता है? इत्र फूलों से बनता है। तो आप जब उस इत्र के कंज्यूमर बनते हैं, उस इत्र का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उस इत्र को बनाने के लिए फूलों के पौधे लगी रहे हैं। तो आप इनडायरेक्टली उन फूलों के उगाए जाने का कारण बन जाते हैं जब आप इत्र का प्रयोग करते हैं। तो इनडायरेक्टली जब आप फूलों के पौधों को लगाने का कारण बने तब आपको लाभ मिला, तो डायरेक्टली जब आप अपने हाथ से वो काम करेंगे तो आपको उसका कितना लाभ मिलेगा। जरा सोचिए, आप इत्र भी लगाइए पर इसके साथ साथ फूलों के पौधे भी लगाइए। फूलों के पौधे लगाने से एक और काम होता है, सुगंधित फूलों के उस पर मधुमक्खी आती है जो शहद का निर्माण करती है और शहद भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने बताया शुक्र मिठास भी है। जीवन में जो भी मीठा है, भोग है, वो सब शुक्र से है। मधुमक्खी जब शहद बनाती है और वो आपके लगाए हुए फूलों के रस से शहद बनाती है, तो एक तरह से जो आप प्रकृति से मिठास लेते हैं किसी ना किसी रूप में, उसका कर्ज भी उतर जाता है। आप लेते ही रहते हैं ना, मिठास देने का आपके पास क्या जरिया है? आप तो नहीं दे सकते। तो जब आप फूलों के पौधे लगाते हैं तो आप उस मिठास का कर्ज उतार देते हैं। शुक्र मिठास से जुड़े हैं, इस बात का एक और प्रूफ है। शुक्र जब पीड़ित होता है तो सबसे पहला रोग जो व्यक्ति में उभरता है वो है मधुमेह। तो इस तरह से अब मैं समझती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि शुक्र के उपायों में फूलों के पौधे लगाने का, फूलों के पौधों को पालने का, फूल उगाने का क्या योगदान है। शुक्र को प्रसन्न करने का ये उपाय जो मैंने बताया ये जनरल है, ये सबके लिए है, सबको करना चाहिए। इसके अलावा शुक्र को प्रसन्न करने के लिए कुछ और तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबको करने चाहिए।
आप सुबह नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर अपने तैयार हो जाइए, भले ही आपको कहीं न जाना हो। आप इत्र लगाइए, आप स्त्रियों का आदर कीजिए क्योंकि शुक्र स्वयं एक स्त्री है, सुंदर स्त्री है। और अंतिम उपाय है, अपने चरित्र पर दृढ़ रहिए। शुक्र भटकाने का काम करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके भुलावे में ना आए, ना भटके। तो आशा करती हूँ शुक्र को प्रसन्न करने के उपाय आपने जान लिए होंगे। आपके जीवन में कभी कोई कमी ना रहे, आपका जीवन मंगलमय रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने ये उपाय अपनाए हैं वे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या असर रहा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।